नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का दशमः पाठः कृषिकाः कर्मवीराः का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दशमः पाठः दशमः पाठ कृषिकाः कर्मवीराः। कृषिकाः किसान, कर्मवीराः परेशानियों में भी कार्य को करने वाले वीर। इसका मतलब हुआ कर्मवीर किसान। पहला है सूर्यस्तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम। कृषिकाः कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। अब इसका अन्वय होगा सूर्यः तपतु मेघः वा विपुलं जलं वर्षन्तु। कृषिकः च नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ स्तः। अर्थ होगा सूर्य तपतु, सूरज तपे या सूरज के द्वारा अधिक गर्मी की जाए। मेघा बादलों से, विपुलम अत्यधिक, जलम पानी, वर्षंतु बरसे, सूर्य से अधिक धूप आए अथवा बादलों से अत्यधिक जल बरसे। कृषिकः च, कृषिका यानी कि किसान की औरत, च और कृषिकः किसान, नित्यम रोज, शीतकाले सर्दियों के मौसम में, अपि भी कर्मठौ निरंतर क्रियाशील स्तौ रहते हैं। यानी कि सूरज चाहे कितनी भी धूप करे अथवा बादलों से अत्यधिक पानी बरसे, फिर भी किसान और उसकी औरत रोज सर्दियों के मौसम में भी निरंतर कार्य को करते रहते हैं। अगला है ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। अन्वय है ग्रीष्मे गर्मी में, तयोः उन दोनों का, शरीरम शरीर, सस्वेदम पसीने से, शीते सर्दियों में, कंपमयम कांपता है। इसके बाद है तौ तू, तौ वे दोनों, तू तो, हलेन हल से, च हलेन हल से, कुदालेन कुदाल से, च और, सदा हमेशा, क्षेत्राणि खेत को, कर्षतः जोतते हैं। इसका अर्थ होगा गर्मी में, तयोः वे दोनों गर्मी में, उनका शरीर, सस्वेदम पसीने से लथपथ, और सर्दियों में उनका शरीर कांपता है। तौ वे दोनों, तू तो, फिर भी, हल से, कुदाल से। इसका अर्थ हुआ वे दोनों यानी कि किसान और किसान की पत्नी गर्मी में उन दोनों का शरीर पसीने से लथपथ और सर्दियों में कंपमयम कांपता भवती रहता है। तौ वे दोनों, तू तो, हलेन हल से और कुदाल से हमेशा खेतों को जोतते रहते हैं। इसका हमारा भावार्थ है कि किसान और किसान की पत्नी दोनों ही गर्मियों में उनका शरीर पसीने से लथपथ होता रहता है और सर्दियों में सर्दी से कांपता रहता है, फिर भी वो दोनों कुदाल से और हल से खेतों को जोतते रहते हैं। तीसरा है पादयोन
पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखम दूरे ही तिष्ठति। अन्वय होगा पादयोः पदत्राणे न शरीरे वसनानि न सन्ति। अर्थ होगा पादयोः पैरों में, न नहीं, पादत्राणे जूते, शरीरे शरीर पर, वसनानि वस्त्र, न नहीं संति हैं। किसान के पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। निर्धनम कष्टम जीवनम ही सुखम दूरे तिष्ठति। अन्वय होगा निर्धनम निर्धन, कष्टम कष्टमय, जीवनम जीवन, ही निश्चित ही, सुखम सुख, दूरे दूर ही, तिष्ठति बैठता है या रहता है। किसान का जीवन, किसान गरीब, कष्टमय जीवन रहता है, निश्चित ही, सुखम सुख, दूरे दूर ही रहता है। किसान के पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं। किसान का निर्धन गरीब कष्टमय जीवन होता है, निश्चित ही किसान से सुख दूर ही रहता है। कहने का अर्थ है कि किसान के पैरों में जूते नहीं होते हैं, शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं, किसान गरीब और उसका जीवन कष्टमय होता है। सुख तो निश्चित ही किसान के जीवन से दूर रहता है, फिर भी किसान अपने खेतों में लगातार काम करता है। अगला है गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। अन्वय है कृषिकस्य गृहं जीर्णं वर्षासु वृष्टिं वारयितुं न क्षमं तथापि कृषिकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति। कृषिकस्य किसानों का गृहं घर, जीर्णम पुराना, वर्षासु बारिश के दिनों में या वर्षा का, वृष्टिम बारिश को, वारितुम रोकने में, न नहीं क्षमम सामर्थ्य नहीं है उसकी या समर्थ नहीं है, तथापि फिर भी कृषिकाणाम किसानों का कर्मवीरत्वम काम को करने का, ना नहीं नश्यति नष्ट होती है। कृषिकस्य किसानों का घर पुराना होने के कारण बारिश के दिनों में बारिश को रोकने में समर्थ नहीं होता है, तथापि फिर भी किसानों की कर्मवीर की इच्छा या कर्मवीर अपने कार्य को करने की इच्छा नष्ट नहीं होती है। कहने का अर्थ है कि किसानों का घर पुराना होने के कारण बारिश के दिनों में वो बारिश को रोकने में या बारिश को अंदर आने से रोकने में समर्थ नहीं होता है, फिर भी किसानों की अपने काम को करने की इच्छा या अपने कर्मवीर को उनकी ये इच्छा नष्ट नहीं होती है, फिर भी वो लगातार इन दिनों में भी अपने खेतों में काम करते ही रहते हैं। अगला है तयोः श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। अन्वय है तयोः परिश्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा सस्य पूर्णानि भवन्ति या धरित्री शुष्का कंटकावृता च भवति सा अपि परिश्रमेण सरसा जाता। तयोः उन दोनों के श्रमेण
परिश्रम से क्षेत्राणि खेत सर्वदा हमेशा सस्यपूर्णानि फसल से युक्त भवंती होते हैं। या जो धरती शुष्का सूख गई है, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण, च और भवती होती है, सा अपि वह भी परिश्रमेण परिश्रम से, सरसा हरी भरी जाता हो जाती है। उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा फसल से युक्त होते हैं। जो धरती सूख गई है, कांटों से परिपूर्ण और कांटों से परिपूर्ण होती है, सा अपि वह धरती भी परिश्रमेण परिश्रम से सरसा हरी भरी जाता हो जाती है। कहने का अर्थ है कि वो दोनों यानी कि कृषक और कृषक की पत्नी दोनों के परिश्रम से उनके खेत हमेशा फसल से लहलाते रहते हैं। जो धरती सूख गई है या जिस धरती पर कांटों से परिपूर्ण है, वह धरती भी उन दोनों के परिश्रम से हरी भरी हो जाती है। अगला है शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। अन्वय है तौ सर्वेभ्य एव शाकम अन्नम फलम दुग्धम च दत्वा तौ नित्यं क्षुधा तृषा अकुलौ तौ विचित्रौ जनपालकौ स्तः। अर्थ होगा तौ वे दोनों यानी कि किसान और उसकी पत्नी, सर्वेभ्य सभी को, एव ही शाकम सब्जियां, अन्नम अन्न को, फलम फल को, दुग्धम दूध को, च और दत्वा देकर, तौ वे दोनों, नित्यम रोज ही, क्षुधा भूख से, तृषा प्यास से, अकुलौ बेचैन, स्तः रहते हैं, तौ वे दोनों, विचित्रौ विचित्र, जनपालकहु जनपालक या लोगों को पालने वाले स्तः हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो किसान और उसकी पत्नी हैं, वे दोनों ही सभी को सब्जियां, अन्न, फल और दूध दे करके खुद रोज भूख से और प्यास से बेचैन रहते हैं, लेकिन और सभी लोगों को वे ये सारी चीजें देते हैं। ये कितने विचित्र लोगों के पालक हैं या लोगों को पालने वाले हैं। बहुत ही विचित्र बात है कि किसान और उसकी पत्नी सभी लोगों को सब्जियां, अन्न, फल और दूध देकर वो दोनों रोज भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं, फिर भी इतने विचित्र पालक हैं वो कि लोगों को पालते हैं। ये कितनी विचित्र बात है। इसका अर्थ है वे दोनों किसान और उसकी पत्नी सभी को सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। वे दोनों अनोखे जनपालक यानी कि अभिभावक हैं, अर्थात दूसरों को खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध कराने वाले किसान स्वयं भूखे प्यासे रहते हैं। ये कितनी विचित्र बात है। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। सूर्यस्तपतु जीर्णम शीतकाले अपि वारयितुं ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पदत्राणे कंटकावृता क्षुधा तृषा अकुलौ। प्रश्न नंबर 2 है श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंशों को आपस में जोड़िए। गृहम जीर्णम न वर्षासु, इसका होगा वृष्टिम वारयितुं क्षमम। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। पदयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, तयोः शमेण क्षेत्राणि, इसका होगा सस्य पूर्णानि सर्वदा। धरित्री सरसा जाता, इसका होगा या शुष्का कंटकावृता।
प्रश्न नंबर 3 है उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। जो सही हैं कथन उनके सामने आपको आम यानी कि हाँ लिखना है, और जो कथन गलत हैं उनके सामने ना यानी कि नहीं लिखना है। जैसे कि कृषकाः शीतकाले अपि कर्मठाः भवन्ति। जो किसान हैं वो सर्दी में भी कर्मठा अपने कर्मशील होते हैं। तो ये बात सच है, इसलिए सामने लिखा है आम। आम कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति। जो कृषक यानी कि किसान हैं वो हल से खेत को नहीं जोतते हैं, तो ये बात गलत है, इसलिए इसके सामने आया है ना। अगला है कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति। किसान सभी को अन्न देता है, ये बात सच है, आएगा आम। कृषकाणां जीवनं कष्टप्रदं न भवति। किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है, ये बात गलत है, आएगा ना। कृषकः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति। किसान खेत को फसल से युक्त करता है, ये बात सही है, तो आएगा सामने आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति। सर्दियों के मौसम में शरीर में कंपन नहीं होता है, ये बात गलत है, आएगा ना। श्रमेण धरित्री सरसा भवति। परिश्रम से धरती हरी भरी होती है, ये बात सच है, इसलिए आएगा आम। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से यानी कि बॉक्स से पर्यायवाची पद को चुन करके लिखिए। वसनानि, वसनानि का होगा वस्त्राणि। सूर्यः, सूर्य का आएगा रवि। तृषा पिपासा। विपुलम अधिकम। जीर्णम जर्जरम। धरित्री पृथ्वी। बच्चों आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे कि आपसे जिस वचन, जिस लिंग और जिस विभक्ति में ये शब्द दे रखा है, उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में हमारा पर्यायवाची पद भी आएगा। प्रश्न नंबर 5 है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से विलोम पद चुन करके लिखें। पहला है सुखम। सुखम का विलोम पद होगा दुखम। दूरे का, दूर यानी कि दूर, और पार्श्वे पास में। निर्धनम गरीब। धनिकम पैसे वाला। क्षमम का होगा अक्षमम यानी कि क्षमम सामर्थ्य, अक्षमम असामर्थ्य। ग्रीष्मे गर्मियों में। शीते सर्दियों में। सरसा हरी भरी। नीरसा जिस पर कि कुछ भी ना हो या बंजर हो। तो इसमें भी आप लोग याद रखेंगे जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में आपको ये शब्द दे रखा है, उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में आपको इसका विलोम शब्द भी लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। का है कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान किससे खेतों को जोतते हैं। अब यहाँ पर जो ये केन शब्द है यह नपुंसक लिंग का तृतीय विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान हल और कुदाल से खेतों को जोतते हैं। खा है केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यन्ति। किसका कार्य करने की इच्छा या कर्मवीर नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ये केशाम शब्द है यह पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, इसलिए उत्तर आएगा कृषकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यन्ति। किसानों का कार्य करने की इच्छा खत्म नहीं होती है। गा है श्रमेण का सरसा भवति। परिश्रम से कौन हरी भरी होती है। तो यहाँ पर ये जो का है यह स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा श्रमेण धरित्री सरसा भवति। परिश्रम से धरती हरी भरी होती है। घा है कृषका सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति। किसान सभी को क्या क्या देते हैं। तो यहाँ पर ये जो किम किम है यह नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम फलम दुग्धम च इति यच्छन्ति। किसान सभी को शाक यानी सब्जी, अन्न, फल और दूध देते हैं।
णाहें कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, किसान से क्या चीज़ दूर रहती है। तो यहाँ पर ये जो किम है यह नपुंसकलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति, किसान से दूर सुख रहता है। आप लोग यहाँ पर भी ये बात याद रखेंगे कि आपसे जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में प्रश्न पूछा जाएगा उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में आपको उत्तर देना है। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।